हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना सिंह। आज मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट देखेंगे डेफिनेशन। इट इज़ द विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम following the invisible interplay of the hormones mainly through the HPO axis. And for the menstruation to occur, the HPO axis must be coordinated. The endometrium must be responsive to the ovarian hormones estrogen and progesterone, and the outflow tract like cervix और vagina जो है ये must be patent. Anatomical aspects: menstrual cycle, the period starting from the beginning of the one cycle to the end to the starting of the next one cycle called the menstrual cycle. Menarche, the first menstruation is called the menarche and start at about 11 to 15 years of age, average 13 years of age. Menopause, permanent cessation of the menstruation at the end of the reproductive life. ये होता है मोस्टली 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज में. ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन 4 to 5 डेज ब्लीडिंग होती है. इंटरवल 21 to 35 डेज, ये नॉर्मल इंटरवल्स है. मीन उसका है 21 डेज, मतलब इतने दिन पे अगेन साइकिल रिपीट होती है. अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस 20 to 80 ml, एवरेज 35 ml ब्लड लॉस. नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में देयर इज द टू टाइप साइकिल, ओवेरियन साइकिल एंड एंडोमेट्रियल साइकिल. फर्स्ट विल सी द ओवेरियन साइकिल. जो ओवेरियन साइकिल, जो चेंजेस इन द ओवेरियन, दैट इज द ओवेरियन साइकिल, और चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम, दैट इज द एंडोमेट्रियल साइकिल. तो फर्स्ट विल सी द ओवेरियन साइकिल. Ovarian cycle, all these events occur in the ovarian cycle: recruitment of the group of the follicles, and from there selection of the one of the dominant follicle and its maturation. After that ovulation, and after ovulation formation of the corpus luteum, and again demise of the corpus luteum in absence of the fertilization and formation of the corpus albicans. तो ये सारा ओवेरियन साइकिल्स में होता है. फर्स्ट इज द रिक्रूटमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ द फॉलिकल्स. तो जो प्राइमर्डियल फॉलिकल्स हैं उसमें से कुछ ग्रुप ऑफ द फॉलिकल का रिक्रूटमेंट या चुनाव होता है. आगे ये जो 3 साइकिल पहले ही ये हो जाता है एंड ऑलमोस्ट 85 डेज लेता है इसमें. तो स्टार्टिंग में ये अननोन फैक्टर्स होता है कि कहाँ से रिक्रूटमेंट कैसे होता है. बट जब 2 to 5 mm के फॉलिकल्स हो जाते हैं, देन इट वर्क्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH हार्मोन. आफ्टर रिक्रूटमेंट, देन अगेन नेक्स्ट इज द सेलेक्शन ऑफ द डोमिनेंट फॉलिकल एंड इट्स मेचुरेशन. जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, उसमें से वन फॉलिकल इट बिकम डोमिनेंट. तो डोमिनेंट कौन होता है? जिसमें कि स्ट्रोजन हार्मोन्स का रेशियो जिस फॉलिकल में ज़्यादा है और उसके ग्रेनुलोजा सेल्स में जिसके में FSH रिसेप्टर्स सबसे अधिक है, वो फॉलिकल्स डोमिनेंट फॉलिकल हो जाता है और उसका मैचुरेशन हो जाता है. मैचुरेशन होने के बाद ये हो जाता है और इस स्टेज पे LH रिसेप्टर्स भी आ जाते हैं. तो आफ्टर दिस डोमिनेंट फॉलिकल होने के बाद फिर मेच्योर्ड फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल सरफेस ऑफ द एपिथेलियम, जो ओवरी के सरफेस पे आ जाता है. फिर यहाँ से इसका ओवुलेशन होता है. तो ओवुलेशन में FSH एंड LH दोनों का रोल होता है. FSH ये क्या है? देखिए इसमें 2 चीज़ें होगा. एक तो जो ये स्ट्रक्चर है इसको लाइसिस होना है, जिसमें कि हेल्पफुल होता है FSH कैसे हेल्पफुल होता है? FSH ये जो FSH होता है वो प्लाज्मिनोजन रिसेप्टर्स इंक्रीज करता है. FSH प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को इंक्रीज करता है, जिससे क्या प्लाज्मिनोजन बनता है. उसके बाद ये प्लाज्मिन बनाता है, प्लाज्मिन जो कि लाइसिस ऑफ द ये एपिथेलियम करता है. एंड जो LH होता है ये क्या करता है? LH मिड LH साइकिल सर्च, ये यहाँ पे बिफोर जस्ट ओवुलेशन फर्स्ट मियाटिक डिवीजन हो जाता है, उसके बाद ओवुलेशन हो जाता है. तो FSH LH के कंबाइंड
इफेक्ट से ओवुलेशन हो जाता है. आफ्टर ओवुलेशन अगेन दिस फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल चेंजेज इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम. ल्यूटिनाइजेशन हो जाता है इसका कॉर्पस ल्यूटियम. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन दिस कॉर्पस ल्यूटियम मेच्योर्ड एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम आप प्रेगनेंसी बनाता है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इट डीजेनरेट एंड फॉर्म द कॉर्पस एल्बिकेंस. डेमाइस हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम का. तो ये पूरा ओवेरियन साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है. नाउ विल सी द एंडोमेट्रियल साइकिल. तो अब यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ द एंडोमेट्रियम. तो एंडोमेट्रियम क्या है? ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस. जो इनर मोस्ट लेयर है, 3 लेयर होता है, पैरामेट्रियम, मायोमेट्रियम. जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस अप टू द इंटरनल आस, दिस इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम. एंड एंडोमेट्रियम में 4 स्ट्रक्चर है: सरफेस इपिथेलियम, ग्लैंड्स, स्ट्रोमा एंड ब्लड वेसल. ये है स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोमेट्रियम. दिस इज द सरफेस इपिथेलियम एंड ग्लैंड्स, स्ट्रोमा एंड दिस इज द ब्लड वेसल. तो एंड एंडोमेट्रियम के 2 जोन होता है, फंक्शनल जोन एंड बेसल जोन. जो मायोमेट्रियम से जस्ट कांटेक्ट में रहता है दैट इज़ द बेसल जोन. तो अब बेसल जोन है उसके बारे में देखेंगे. बेसल जोन ये होता है इस्टेब्लिश्ड और इसके ऊपर किसी भी हार्मोन्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता. जो भी ओवेरियन हार्मोन्स है कोई इस पर इन्फ्लुएंस नहीं होता. एंड इसकी थिकनेस होती है अबाउट 1 mm. इसका फंक्शन ये होता है कि जब ब्लीडिंग के बाद, मेंस्ट्रुएशन के बाद जो फंक्शनल जोन का सेडिंग हो जाता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फंक्शनल जोन का सेडिंग वो टूट के गिर जाता है, उसका फिर से रीजनरेशन बेसल जोन के द्वारा होता है. तो फंक्शनल जोन में 4 फेजेज होते हैं: रीजनरेटिव, प्रोलिफरेटिव, सिक्रेटरी एंड मेंस्ट्रुएशन. तो जो फर्स्ट रीजनरेटिव फेज है, ये जैसे ही मेंस्ट्रुएशन होने के बाद जो सारे स्ट्रक्चर्स टूट गए हैं, सेडिंग हो गए हैं, उसका फिर से रीजनरेट होता है रीजनरेटिव फेज में. तो जो स्टेज ऑफ रीजनरेशन होता है वो जहाँ मेंस्ट्रुएशन पूरा सीज हो जाए, मतलब मेंस्ट्रुएशन पूरा कंप्लीट हो उसके पहले ही स्टार्ट हो जाता है और ये 2 से 3 दिन बाद इसके मेंस्ट्रुएशन के ये कंप्लीट हो जाता है. तो इसमें सारे स्ट्रक्चर जो है वो रीजनरेट होते हैं. नेक्स्ट इज द प्रोलिफरेटिव स्टेज, आल्सो कॉल्ड एज द फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज ये स्टार्ट होता है 5वें-6ठे दिन से लेके 14वें दिन तक ये होता है टिल ओवुलेशन. 14th डे क्या होता है? ओवुलेशन होता है. फिर इसमें क्या होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ द ऑल द स्ट्रक्चर्स. ऑल जो भी स्ट्रक्चर है इनका प्रोलिफरेशन हो जाता है. ग्लैंड्स ट्यूबुलर एंड परपेंडिकुलर हो जाते हैं. एपिथेलियल जो है सरफेस एपिथेलियम कॉलमनर विद न्यूक्लियाई हो जाते हैं. स्ट्रोमल सेल स्पिंडल शेप्ड हो जाते हैं माइटोसिस होने की, एंड माइटोसिस होता है. और इस जो वेसल्स हैं स्पाइरल वेसल्स हो जाते हैं विद लूज कैपिलरी नेटवर्क के साथ. तो नेक्स्ट है आपका, इसमें मेनली होता है ओवेरियन एस्ट्रोजन का FSH, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH ये एक्ट करता है. नेक्स्ट इज द सेक्रेटरी फेज ऑफ द ल्यूटियल फेज. तो इसमें है कि ये स्टार्ट होता है 15 ओवुलेशन के जस्ट बाद 15 डेज से अप टू द 5th और 6th डेज प्रायर टू द मेंस्ट्रुएशन तक होता है. एंड इसमें जो आपके सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सरफेस इपिथेलियम, मोर कॉलमनर, और भी इनका ग्रोथ होता है, मोर कॉलमनर हो जाता है. ग्लैंड्स इंक्रीज इन साइज एंड दिस ब्लड वेसल्स मार्केटली स्पाइरल, मतलब और ज़्यादा ही खूब स्पाइरल जैसा हो जाता है. एंड स्ट्रोमा ये और भी स्वेलन हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, पॉलीहेड्रल हो जाते हैं. तो एंडोमेट्रियल ग्रोथ ये बताया कि 5 से 6 दिन पहले ही सीजेस एंडोमेट्रियल ग्रोथ 5 to 6 days प्रायर टू द मेंस्ट्रुएशन इन एन इनफर्टाइल साइकिल, मतलब जहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता ड्यू टू द डिहाइड्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स. एंड नेक्स्ट इसके बाद है मेंस्ट्रुएशन. तो इसमें क्या होता है कि जो ये विड्रॉल ऑफ द ऑल द हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ऑल द विड्रॉल ऑफ द हार्मोन्स, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगा. तो जो भी इसमें से हार्मोन्स बन रहे थे वो डीजनरेट हो गए, विड्रॉल हो गया. इससे क्या हो गया? इंटेंस स्पाज्म ऑफ द स्पाइरल आर्टरियोल एट द बेसल पार्ट, जहाँ बेसल पार्ट्स के ऊपर से वहाँ से पूरा डीजनरेट होने लगता है, स्पाज्म होने लगता है, टिश्यू एनोक्सीमिया हो जाता है.
तो इससे रिग्रेसिव चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम हो जाता है। फिर रिग्रेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, वही हो गया, फॉल इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, और जो भी एंडोमेट्रियम था वो सेटिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम हो जाता है। तो इस तरह से एंडोमेट्रियल साइकिल भी कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट किया है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और इलाबरेट पढ़ना है तो भी बता सकते हैं। थैंक यू।